अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम इंटेगुमेंट का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इंटेगुमेंट की कल हमने डेफिनेशन देखी थी और हमने जो है वो रेड एफ्ट में जो है वो उसकी इंटेगुमेंट देखी थी। आज हम एपिडर्मिस को डिस्कस कर रहे हैं। एपिडर्मिस क्या है? ये आपके पास आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है। जैसे कल हमने स्किन को डिस्कस करते हुए कहा था कि दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो एपिडर्मिस आपकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, यानी कि आपके पास ये एक लेयर की फॉर्म में जो है वो अरेंज होती है। आपके पास इसका ओरिजिन, मोड ऑफ ओरिजिन जो है ये एक्टोडर्म है, यानी एक्टोडर्म की लेयर से जो है वो बनी होती है। बहुत सारी मॉडिफिकेशंस, जैसे कल हमने देखा था कि इसमें एपिडर्मिस में मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं बीक्स के फॉर्म में। चिड़ियों की जो आपके पास बीक्स होंगी वो आपके नेल्स, परिंदों के क्लॉज या फिर जानवरों के क्लॉज, जानवरों में उनके फेदर्स, हमें हमारे बाल, और इस तरह के जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं वो एपिडर्मिस में मौजूद हो सकते हैं। उसकी मॉडिफिकेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एपिडर्मिस को हम जनरल एम्फिऑक्सिस में देख रहे हैं और फिर उसके बाद फिशेस और टेरेस्ट्रियल में। तो इसमें वो कहता है कि आपके पास एम्फिऑक्सिस जो है वो उसकी एपिडर्मिस कॉलमनर सेल में, कॉलम लाइक जो सेल्स हैं, लंबे लंबे सेल्स हैं, उन पर मुश्तमिल होती है। कहीं ही आपको जो है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है वो उसमें नज़र आएगा। सिलिएटेड है यंग में, एडल्ट में जो है वो उसमें एक थिन क्यूटिकल मौजूद होती है। ठीक है, यंग में जो है वो क्यूटिकल मौजूद नहीं है, उनमें सीलिया मौजूद है, जबकि एडल्ट में जो है वो एक थिन क्यूटिकल जो है वो मौजूद होती है। फिशेस या एक्वेटिक एम्फीबियंस जो होंगे उनकी एपिडर्मल स्ट्रक्चर जो है वो एपिडर्मल ग्लैंड्स उसमें आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, जो कि म्यूकस सिक्रीट करेंगे और उनकी स्किन को मॉइस्ट रखेंगे, कवर रखेंगे। और उसके अलावा जो है वो उसमें मेलानिन हमारे पास जो है वो वर्टिब्रेट जो वर्टिब्रेट है उनकी एपिडर्मिस में मेलानिन पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। मेलानोसाइट्स उनमें पाए जाएंगे, ख़ास किस्म के सेल जो कि मेलानिन का जो है वो पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपके पास ब्राउन टू ब्लैक कलर जो है वो उसके डिफरेंट शेड्स जो हैं वो इस पिगमेंट में मौजूद होते हैं। मिकदार पे डिपेंड करता है, कम मिकदार होगी तो ब्राउन शेड नज़र आएगा, ज़्यादा मिकदार है तो आपको ज़रा डार्क ब्लैक सा जो है वो शेड नज़र आता महसूस होगा। क्रोमेटोफोर्स हैं, ये आपके पास कलर बेरिंग सेल्स हैं क्रोमेटोफोर्स, और ये लोअर वर्टिब्रेट्स में, ख़ास तौर पर फिशेस में जो है ये आपको क्रोमेटोफोर्स जो है वो नज़र आएंगे, जो कि उनको डिफरेंट शेड्स देते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि आपके पास फ़िश और एम्फीबियन जो हैं उनकी सरफेस लेयर पे जो है वो थोड़ी सी मिकदार होती है केराटिन की। ये आपके पास वाटर प्रूफ प्रोटीन है जो कि उनकी स्किन को स्मूथ रखती है। ये आपके पास जो है वो पिगमेंट सेल्स जो हैं वो डर्मिस में, वो कहता है कि आप देख सकते हो डर्मिस में मौजूद हैं। यहाँ पे मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स आपको जो हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिर इस डायग्राम में 2.4 में आपकी फॉग की स्किन दिखाई हुई है, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और बॉडी मसल्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्रोमेटोफोर्स नज़र आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और आपके पास डर्मल ग्लैंड और स्मॉल नर्व्स वगैरह जो हैं वो भी दिखाई गई हैं। ऊपर आपको क्यूटिकल भी जो है वो नज़र आ रही है। फिर ये आपके पास जो है एम्फिऑक्सिस की स्किन है। एम्फिऑक्सिस की स्किन में हमने कहा था कि एपिडर्मिस जो है वो उसकी कॉलमनर सेल है। तो आप एपिडर्मिस देखो, बिल्कुल आपको कॉलम लाइक सेल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमने कहा था रेयरली हमारे पास यूनिसेलुलर ग्लैंड मौजूद होता है। तो आपको कॉलमनर सेल के दरमियान में जो है वो डॉटेड यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है वो नज़र आ रहा है, और इसमें जो है वो सीलिया मौजूद है, क्यूटिकल मौजूद नहीं है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये यंग एम्फिऑक्सिस है, एडल्ट का नहीं है। ठीक है जी। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में जो है एपिडर्मिस ज़रा ड्राई होती है और उसमें कॉर्निफिकेशन यानी और या फिर क्रेटिनाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है। इनके सेल्स जो हैं वो डेड, क्रोनिफाइड और क्रेटिनाइज होंगे। इम्परमिएबल टू वाटर है, क्योंकि हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। तो इसमें जो है वाटर को हमने स्किन ने जो है वो हमारी स्किन ने स्टोर करना है। तो उसके सबसे पहले अच्छी मॉडिफिकेशन जो है वो क्रेटिनाइजेशन की है। रेप्टाइल्स में ख़ास तौर पे आप इसको बहुत देखोगे कि उनकी स्किन जो है वो बहुत एक लेयर बना देती है थिक और टफ सी केराटिन की, जो कि वाटर प्रूफ है, वाटर का लॉस होने नहीं देती।
इस आपके पास जो कॉर्निफाइड या केराटिनाइज जो लेयर है उसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम का नाम देते हैं। वो कहता है कि आपके पास कुछ रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस जो हैं वो सीजनली जो है वो उसकी शेडिंग होती है, उनकी जो छाल है ऊपर से खाल वो जो है वो अपनी उतार देते हैं और नेक्स्ट ईयर जो है वो ग्रोथ के हिसाब से उनके पास जो है ये लेयर नहीं बनती है। और मैमल्स में जो है वो कहता है कि आपके पास एपिडर्मिस जो है वो 4 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। आउटर टू इनर चलेंगे, यानी सबसे पहली लेयर जो है सबसे बाहर वाली लेयर, फिर उससे अंदर, फिर उससे अंदर, फिर उससे अंदर। पहली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम है, फिर उसके बाद स्ट्रेटम लूसिडम है, फिर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है, फिर स्ट्रेटम मैल्पिगी है। ठीक है, इसमें 4 लेयर्स हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम मैल्पिगी। उसमें आउटर लेयर में जो है एपिडर्मिस में वो कहता है कि आपके पास लॉस्ट या रिप्लेस हो सकती है नीचे वाले सेल्स से। अगर जो है वो ऊपर वाली लेयर जो है वो डैमेज हो जाए तो इसमें हमारे पास किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे इसके लेयर्स मौजूद हैं जो कि इसको रिप्लेस कर सकती हैं। जबकि हमारे पास वो कहता है कि इनर मोस्ट लेयर, नीचे वाली लेयर जो है वो अगर आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है या किसी किस्म का डैमेज उसको होता है तो उसे रिप्लेस करना मुश्किल है, क्योंकि मज़ीद हमारे पास सेल मौजूद नहीं होंगे जो उसको रिप्लेस कर सकें। नेक्स्ट ये आपको डायग्राम उन्होंने जो है 2.9 mm एलियन स्किन की डायग्राम के रेफरेंस दिया था कि आप 4 जो ये लेयर्स हैं वहाँ देख सकते हो। तो ये ऊपर वाला रीजन आप देखें, ये एपिडर्मिस का रीजन है जिसमें आपको जो है वो चारों लेयर्स जो है वो नज़र आ रही हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम है, बारीक सी स्ट्रेटम लूसिडम है, उससे नीचे जो आपको ब्लैक डॉटेड जो है वो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम नज़र आ रही है, और बिल्कुल नीचे वाली लेयर जो है वो आपको स्ट्रेटम मैल्पिगी नज़र आ रही है। ठीक है, ये चारों लेयर्स हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि एपिडर्मिस जो है वो आपके पास ग्लैंडुलर होती है तमाम वर्टिब्रेट्स में, चाहे वो आपकी फ़िशेस हों चाहे वो मैमल्स हों, फ़िशेस से लेके मैमल्स तक ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। फ़िशेस और एम्फीबियन में जो है वो ग्लैंड्स ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके एक्वेटिक जो इन्वायरमेंट है ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि उनकी स्किन जो है उसको वाटर जो मुसलसल उनकी स्किन पे से फ़्लो कर रहा है वो रगड़ ना लगाए, उसकी स्किन को डैमेज ना करे। उसके लिए जो है वो एक म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एक ग्लैंड, और उसकी स्किन को कवर कर देते हैं। वो उसको मॉइस्ट भी रखती है और उसको रगड़ लगने से महफूज भी रखती है। और फिर वो कहता है कि मोस्ट कॉमन एपिडर्मल ग्लैंड फिशेस के या लार्वल एम्फीबियंस के जो हैं वो आपके पास यूनिसेलुलर हैं, जबकि डेल्ट एम्फीबियंस में एमनियोट्स वगैरह में जो है वो आपको उससे बड़े जो वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में जो आपको ग्लैंड्स नज़र आएंगे म्यूकस प्रोड्यूसिंग या एपिडर्मल ग्लैंड्स जो भी जिस किस्म के भी होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। और फिर वो कहता है कि आपके पास एमनियोट्स वगैरह में जो है वो ग्लैंड्स ट्यूबुलर फॉर्म में या सैक की फॉर्म में, सेक्युलर फॉर्म में भी होंगे। ठीक है, इनको हम एल्वुलर ग्लैंड्स का नाम भी देंगे। और इसमें जो ज़रा आपको कम्प्लेक्सिटी नज़र आएगी। फिशेस में आपको सिंपलर फॉर्म नज़र आएगी, यूनिसेलुलर फॉर्म नज़र आएगी, जैसे एम्फीबियन में आ गया बस मल्टी सेलुलर फॉर्म भी आना शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है उसमें मज़ीद वर्टिब्रेट्स में आते जाओगे आगे आगे तो आपको एम्फीबियन से रेप्टाइल से जब आप एमनियोट्स वगैरह में आओगे तो आपको उसमें कम्प्लेक्सिटी नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें वो कहता है कि सिक्रीशन जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम एल्बुलाई या एसिनी कहते हैं, उसके अंदर सिंथेसाइज होती है और उसके अंदर से जो है वो आगे ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, इसमें मल्टी सेलुलर हैं ये ग्लैंड्स, और हर ये जो ग्लैंड है ये एल्वुलर या सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको हम जो है एल्वुलाई, उस सैक को एल्वुलाई या फिर एसिनी का नाम देते हैं, जिसके अंदर सिक्रीशन प्रोड्यूस होगी। और इस तरह के एल्वुलाई या एसिनी रखने वाले जो आपके ग्लैंड्स होंगे उनको एल्वुलर, ट्यूबुलर या सेक्युलर ग्लैंड्स जो हैं वो आप उनकी मॉडिफिकेशन के हिसाब से उनको नाम दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो एक एल्वुलस वाला ग्लैंड भी दिखाया हुआ है, ट्यूब वाला ट्यूबुलर ग्लैंड भी दिखाया हुआ है, और आपको जो है सेक्युलर ग्लैंड्स भी दिखाए हुए हैं डिफरेंट टाइप के, कि ये आपके पास ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, एक ब्रांच पे भी मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में भी हो सकते हैं, और डिफरेंट ब्रांचेस के मज़ीद आगे ब्रांचेस भी जो हैं वो हो सकती हैं। ये आपको डिफरेंट जो है इसकी मॉडिफिकेशन उन्होंने दिखाई हुई है ट्यूबुलर की, ए और बी, और सी फॉर्म उन्होंने दिखाई हुई है, डी थोड़ी सी,
और फिर उसके बाद ई, एफ और जी जो है वो ख़ास तौर पे आपको एल्वियस सेक्युलर फॉर्म्स जो हैं वो नज़र यहाँ पे आ रही हैं। सो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था एपिडर्मिस का। हम आहिस्ता आहिस्ता एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के जो ऑर्गेनिज़म हैं उनकी जो है एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर जो है उसको फुल डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।